हेलो बच्चा लोग, क्लास 12 वाले, और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे हो आप लोग। और आपके जानते हो कि संजीवनी वाली क्लास जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ये ऐसा टॉपिक आता है कि ऐसे हम टॉपिक को लेकर आएंगे कि जो कि आपके पूरे एग्जाम में कई बार, चाहे वो कहीं किसी ईयर का पेपर उठा के देख लो, आपको एग्जाम में पूछना ही पूछना है। तो बच्चा लेकर एक ऐसी टॉपिक हम जरूर आए हैं आप लोगों के लिए। और आप इसको उठा के देखोगे ना तो आपको ये जो छोटे से जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के अति लघु उत्तरी, उसमें भी मिल जाएगा आपको, लघु उत्तरी में भी मिलता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो देख लीजिए कि क्या है बच्चा आपका। मैंने यहाँ पर आपका नोट किया है बच्चा कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब ये बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो देख लो बच्चा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, नाम सुना ही होगा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अगर ये 1 नंबर अति लघु उत्तरी में आता है तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका। इसके अंडर में सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंडर में बहुत सारे टॉपिक आते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म इसीलिए ले लिया है, देख लो ये। ठीक है, ये जो चीजें आपको दिख रही होंगी, IVF है, ठीक है, ZIFT, GIFT या ICSI, ठीक है, और आपके AIT जो होता है, ठीक है, ये देखो ये चीजें, इसका बच्चा आपसे फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। अति लघुत्तरी में तो तय रहता है ये पूछेगा। ठीक है, लघुत्तरी की बात करते हैं तो किसी 1-2 के बारे में आपसे पूछ लेता है कि इनके बारे में, या सहायक जनन प्रौद्योगिकी है क्या, और जितने भी हैं इनके प्रकार हैं, जो भी है इनके बारे में थोड़ा बताओ। जब लॉन्ग पूछे तो लॉन्ग में बच्चा आपको जो एकदम शॉर्टकट में लेकर आई हूं ताकि आपको तैयारी इसकी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो लॉन्ग में पूछेगा बच्चा तो पूरा आप यहां से उठाकर ये पूरा आपको देना पड़ेगा। ठीक, इसको कम मत समझिएगा, जब आप लिखोगे अपनी भाषा में तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये तो मेरी भाषा में है जो कि बहुत छोटे में मैंने इसको कर दिया है ना बच्चा। तो स्टार्ट करें, तो सुनो, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। बच्चा ये क्यों आता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्यों है बच्चा? ये निसंतान दंपति है, बाध्य दंपति है, बाझ दंपति है, मतलब ऐसे दंपति जिनको बच्चे नहीं हो रहे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, स्त्री में दिक्कत है, पुरुष में दिक्कत है, या फिर कोई और दिक्कत है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, कोई भी दिक्कत है तो उसके वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो ये जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी है ये एक तरह का वरदान है बच्चा, कि उनको भी संतान प्राप्त हो सकता है जो कि निसंतान पूरी तरह से थे और हर जगह से आस उसने छोड़ दी थी। पर ये जो है ये टेक्नोलॉजी लाई गई है, जो आपकी सहायक प्रौद्योगिकी तकनीकी, इसके द्वारा उनको भी बच्चे प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना, खुद का भी हो सकते हैं, या फिर आप देखते हैं ना बहुत सारे, आपको यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल देंगे। जो बॉलीवुड आपने देखा होगा, बॉलीवुड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं। तुषार कपूर का नाम सुना होगा, ठीक है, वो भी उनके पास भी बच्चा है लेकिन वो सिंगल है, उनका ही स्पर्म जो है उन्हीं का है, लेकिन किसी और डोनर का ओवम रहा होगा तो उससे उन्होंने बच्चे अपना वो कराया, सरोगेट मदर की सहायता से किया है। ठीक है, करण जौहर का नाम सुना होगा, उनके भी सरोगेट बच्चे हैं। अभी शाहरुख खान के जो एक सबसे छोटा वाला बच्चा है, ठीक है, शाहरुख खान के हस्बैंड वाइफ जो है उनके किरण जो है, उनके 2 बच्चे खुद के हैं हस्बैंड वाइफ के। ठीक, एक बच्चा जो छोटा वाला है वो सरोगेट के माध्यम से आया है। अब सरोगेट क्या है ये भी आपको जो ये क्लास मिलेगा इसके पहले आपको मिल गया होगा, उसमें सरोगेट आपको मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, उसको देख लेना। ठीक, तो बच्चा ये जो है ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी बहुत काम की चीज़ है, कि मतलब ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि जैसे आप फिल्म स्टार है, जैसे आपने प्रियंका चोपड़ा के नाम बारे में सुना होगा, वो चाहती थी कि मेरा बच्चा हो लेकिन वो खुद प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। ठीक है, तो उन्होंने किसका सहायता लिया, अब उनका ही अंडाणु था और उनके हस्बैंड का ही शुक्राणु था, लेकिन वो सरोगेट मदर के माध्यम से उन्होंने बच्चा पैदा किया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, मालती रखा है शायद। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे हैं ना ताकि आप लोग इन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, इन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा रुचि रखते हो, तो आप ये जानो कि इनके भी इस तरह से सहायता मिली है। ठीक है, अभी एक साउथ के जो हस्बैंड वाइफ हैं उन्होंने क्या किया है कि अपने जो शुक्राणु है, अंडाणु है बच्चा, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि जो मादा होती हैं मैक्सिमम 40 से 45 साल तक ही उनके शरीर में अंडाणु बनता है, और हेल्दी अंडाणु की बात करें तो 25 से लेकर हेल्दी अंडाणु की बात करें
तो 25 से लेकर 35 के बीच में, अच्छा मतलब 35 क्या 30 तक ही बहुत अच्छे हेल्दी वाले अंडाणु बनते हैं। अगर वो उस समय वो प्रेग्नेंट होती है 25 से 30 के बीच में, तो वो जो बच्चा होता है काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है, ठीक है, मैच्योर होता है, ठीक। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी है तो 35 तक जाए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक हो सकता है, ठीक है बच्चा। तो ये जो है आपको क्या बोले हाँ बताए ना कि 40 से 45 तक ही अंडाणु का निर्माण होता है, उसके बाद उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, अंडाणु बनना बंद हो जाएगा, निकलना बंद हो जाएगा, ये सारी दिक्कत आती है बच्चा। तो ये बहुत सारी जो फीमेल एक्ट्रेस ऐसे कर रही हैं कि अपना अंडाणु जो है, क्योंकि वो अपना थोड़ा सा क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि तरक्की कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, ये सब कर रही हैं, तो उसके चक्कर में वो अपना क्या करते हैं कि लेट शादी करेंगी, ठीक है, तो बच्चे में प्रॉब्लम होगी। तो अंडाणु को निकालकर, अंडाणु बैंक भी होता है, वहाँ फ्रीज किया जाता है, ठीक है, उनकी बॉडी से अंडाशय से अंडाणु निकालकर वहाँ पे बाहर के देशों में होता है, हमारे भी देश में होता है, अंडाणु को फ्रीज करके, मतलब उनको एक फिक्स टेम्परेचर पे वहाँ पे रख दिया जाता है। वो अंडाणु उस समय निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको निकाल कर और आपके बाहर के माध्यम से, क्योंकि अब तो एज हो गई रहेगी उनकी, तो वो तो खुद की प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, तो फिर वो क्या करेंगे, बाहर वो अपना आईवीएफ के थ्रू मदर बन सकती हैं, सरोगेट मदर के थ्रू मदर बन सकती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे सब कुछ मिलाकर ये बताने का ये वो था कि जो बच्चा चाहता है और किसी भी वजह से उनको नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है आपकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ये बड़े काम की चीज़ है, उनको भी संतान मिल सकता है, ठीक है। बहुत पहले से आप लोग सुनते भी आ रहे होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, परखनली शिशु, ठीक है। परखनली शिशु कैसे होता है मालूम है? परखनली शिशु तो बोल दिया गया, कैसे होता है, बस यही होता है उसमें कि अंडाणु और शुक्राणु को टेस्ट ट्यूब में समेकन करवाया जाता है, टेस्ट ट्यूब में जायगोट बनाया जाता है, टेस्ट ट्यूब में मोरुला ब्लास्टुला स्टेज तक देखा जाता है, उसके बाद मोरुला स्टेज में भी हो सकता है, जायगोट के स्टेज में भी हो सकता है, या ब्लास्टुला के स्टेज में भी हो सकता है। तो ब्लास्टुला के स्टेज में होगा बच्चा तो गर्भाशय में सेट किया जाएगा भ्रूण को, मोरुला के स्टेज में होगा या जायगोट के स्टेज में होगा तो वो कहाँ पर सेट होगा बच्चा, वो मादा के अंडवाहिनी में सेट होगा। आपको पता ही होगा, वो सारा मैंने वहाँ पे बताया ही था, ठीक है। तो ये एक माध्यम है, समझ में आया। टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं होता है, वो हस्बैंड वाइफ का शुक्राणु अंडाणु निकाल कर टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में ही समेकन करवाते हैं, उतना टेम्परेचर उतना सब कुछ माध्यम देंगे तभी होगा, ठीक है। वो लैब में होता है, उसके लिए विशेषज्ञ होते हैं, कोई भी नहीं कर सकता, समझे ना। और उसको जब जैसे वो जायगोट बन जाता है तुरंत ही मादा के अंडवाहिनी में सेट कर देंगे, फिर वो आराम से जैसे नॉर्मल बच्चे, हो सकता है जायगोट में ही प्रॉब्लम हो रही है, शुक्राणु नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो चलो सहायक जनन प्रौद्योगिकी देख लेते हैं, ठीक है। यह उत्कृष्ट तकनीकी है बच्चा, मतलब बहुत बढ़िया तकनीकी है, ठीक है। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब ये क्या है बच्चा, अगर देखा जाए तो ये खर्चीली है, बहुत ज़्यादा खर्चीली है। अगर नॉर्मल लोगों की बात करें तो एफर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। नॉर्मल लोगों की बात किया जाए तो एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है ना, ठीक। और अगर भी पैसे वाले हैं तो उनके लिए तो सब ठीक है। चलो आगे देखते, जिसके द्वारा दंपति में बंध्यता का निवारण किया जाता है, यानी उनके बाझपन का इलाज होता है, उनको बच्चे भी हो जाते हैं, समझ में आया। चलो, यह तकनीकी बंध्यता से पीड़ित दंपतियों के लिए आशा का किरण है बच्चा, ठीक है, आशा का किरण है। जब बंध्यता के कारणों को उपचार द्वारा ठीक करना संभव नहीं हो पाता, मतलब कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी दिक्कत होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ये जो चारों हार्मोन्स है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। अगर मैं ये अपने मेंटेन लेवल में ना निकले बॉडी में ना, तो उस समय आपके गोनेडोट्रोफिन जो आपके हार्मोन्स है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो अपरा का है, सॉरी, ठीक है, जो गोनेड्स बनाने वाले हैं या जनत को मैच्योर करने वाले हैं, या जो आपके नर और मादा जो हार्मोन्स निकालेंगे, या फिर अंडाणु का परिपक्वन हो रहा है, अंडाणु का निर्माण हो रहा है, वो सारा हो गया, या शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसकी वजह से?
पीयूष से निकला हुआ कौन सा, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और आपके अंडाशय से निकला हुआ, अंडाशय से कौन निकलेगा, गर्भाशय से तो आपका प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा, अंडाशय से आपका एस्ट्रोजन निकलेगा। तो ये अगर में डिसबैलेंस हुए तो कितना भी कोई दवा कर ले, बैलेंस करने के लिए बहुत सारी दवाएं होती हैं पर कभी कभी संभव नहीं हो पाता, ठीक है, कितना भी इलाज कर लो पर नहीं हो पाता। तो उस केस में बच्चा तब इन विशेष तकनीकियों का हम उपयोग करके संतान प्राप्त कर सकते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी की जो विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं, थोड़ा ध्यान देना बच्चा। कौन कौन होगा, यहाँ पर मैंने कई ले लिया है, देखो पहले में कई है, IVF के अंडर में 3 होता है, ठीक है ना, IUT, ZIFT, GIFT, ठीक है, IVF के अंडर में 3 होता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये अलग होता है, ठीक है ना, सॉरी ये 2 ही होता है, 2 ही, इसके अंडर में 2 होता है, ठीक। फिर उसके बाद है आपका बच्चा, ये गैमेट अलग है, तीसरा आपका AIT है और चौथा आपका है ICSI है। अब इसका मतलब समझ लो, ठीक है। IVF का पूरा नाम होता है बच्चा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य पात्रे निषेचन। इसका पूरा नाम क्या होता है, बाह्य पात्रे निषेचन, इसका पूरा नाम होता है। आपको यही बता दें कि जब IUT है बच्चा, ठीक है, या ZIFT है, दोनों प्रोसेस करने के लिए पहले शुक्राणु और अंडाणु को परख नली में समेकन करवाना ही होगा। तो इसीलिए IVF के अंडर में 2 आ जाता है, क्योंकि IVF का मतलब है परख नली में अंडाणु शुक्राणु का मिलवाना, ठीक है। तो जब ये मिल जाएंगे तो अगर वो जब मिल गए तो जाइगोट की स्थिति में अगर वो ट्रांसफर हो रहे हैं अंडवाहिनी में, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन का मतलब होता है अंडवाहिनी में ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, अंडवाहिनी में। समझ में आया, यहां देख लो, भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। फैलोपियन का मतलब होता है अंडवाहिनी, समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका, यहाँ पर हमने ये पहले बताया, उसको बाद में बताया, क्योंकि वो गर्भाशय में ट्रांसफर होगा। देखो यहाँ पर भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था में स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, और इस अवस्था में जो भ्रूण होता है वो ब्लास्टुला के फॉर्म में होता है, ब्लास्टुला की अवस्था में होता है, ध्यान देना, ठीक है बच्चा। तो ये IVF में 2 हो गया। फिर उसके बाद है बच्चा आपका जब सेकेंड वाले में, इसमें क्या है बच्चा ना कि कभी कभी होता है कि शुक्राणु टाइम से पहुंच ही नहीं पा रहा है, शुक्राणु जा रहा है तो खराब हो जा रहा है, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, ठीक है ना, या pH की दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो शुक्राणु आपके अंडवाहिनी में पहुंच नहीं पा रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इस केस में शुक्राणु को इंजेक्शन के द्वारा मादा के शुक्राणु को, गैमेट का मतलब है यहाँ पर शुक्राणु को ट्रांसफर करेंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे, शुक्राणु को। तो शुक्राणु को मादा के अंडवाहिनी में ट्रांसफर डायरेक्ट कर दिया जाता है। ये चीजें ये होती हैं बच्चा, समझ में आया। यानी बंध स्त्री के अंडे व पुरुष के शुक्राणु को एक साथ किसी अन्य समान स्त्री के फैलोपियन ट्रांसफर में किया, यहाँ पे ये भी किया जा सकता है। मतलब इसमें 2 केस हो सकता है, जो लेडीज है उसमें सब सामान्य चीजें नहीं है, मतलब शुक्राणु बस नहीं पहुंच रहा था तो उनमें ही करवा दें, या फिर वो उसके शुक्राणु और अंडाणु को, उस हस्बैंड वाइफ के शुक्राणु और अंडाणु को सेरोगेट मदर के अंडर में भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, उनके गर्भाशय में, उनके अंडवाहिनी में भी करवा सकते हैं। तो ये चीजें हो गया, ठीक है। AIT जो होता है बच्चा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक जो है, ये देखो इसमें क्या होता है बच्चा, ये कृत्रिम तरीके से है, इसमें हस्बैंड में या वाइफ में कोई दिक्कत किसी में एक में है, ठीक है ना। तो देखो पति या डोनर के शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भाशय या वेजाइना में कृत्रिम विधि या इंजेक्शन के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, इंजेक्शन के द्वारा यहाँ पर ये पत्नी के पहुंचाया जाता है।
क्यों? दो केस हो सकता है, या तो उसके हस्बैंड में प्रॉब्लम हो कि शुक्राणु ना बन रहा हो, या ये दिक्कत हो कि शुक्राणु अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा, तो इंजेक्शन के माध्यम से ये पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये भी इंजेक्शन के माध्यम से अंडाणु शुक्राणु को मिलाकर सैरोगेट मदर के अंदर पहुंचाया जाएगा, या फिर सिर्फ शुक्राणु को वाइफ के अंडवाहिनी में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ये तो कैसे हो गया। अब बात करेंगे बच्चा ICSI का, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां सीधा जो आपको भी दिखाया गया था निषेचन में कि वहां शुक्राणु पहुंचेगा, तो पहला आपका बताया गया था कि वो शुक्राणु का संधारित्रा हो रहा है, फिर उसके बाद शुक्राणु का जो आपका वो कार्टिकल प्रक्रिया हो रही है, शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर रहा है, एम्फिओक्सिस या केंद्रक का संलयन, ये सब हो रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे कि जब किसी भी वजह से शुक्राणु टाइम से नहीं पहुंच रहा है तो डायरेक्ट द्वितीयक अंडक के अंदर पहुंचा देंगे। इस वाले में ये होता है बच्चा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान देना, अक्सर पूछे जाता है। अब आपको बस थोड़ा सा यहाँ बता देंगे कि जो ये आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है, थोड़ा उस पर ध्यान देना। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, MTP होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल, एक मिनट, ठीक है बच्चा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाने वाले बनते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस पे ध्यान देना। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में एक ये पूछा जाता है, IVF पूछा जाता है, ZIFT पूछा जाता है, और कभी कभी आपका GIFT। मतलब ये जो 5 आपको ये 6 बताए गए हैं ना बच्चा, इस 6 में से 3 सबसे ज्यादा, 3 1 4, ये 4 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चा, तो ये एकदम ऐसा टॉपिक है जो कि आपके किसी भी फॉर्म में आना ही है, तो पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो संजीवनी क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। ओके, हैव नाइस डे एवरीवन।